बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली और सानिया मिर्ज़ा के जो वालिद हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे थे, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुके थे पहले, तो उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। अब ये खबर भी सामने आई है कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे हुआ करते थे वो दोबारा वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ के ईरान के जो सफ़ीर हैं तो वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। तो लेकिन ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग छिड़ जाएगी, तो लेकिन कुछ दोस्त ममालिक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मामलात ख़राब हो रहे थे उनको काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया। तो लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो जाए। ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा भारत का। तो भारत की तरफ से तो ये पहले भी ख्वाहिश का इजहार किया जा चुका था। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये बताया था कि जो भारत के सहाफ़ी हैं, भारत का जो मीडिया, वो ये कह रहा था कि जो भारत की हुकूमत है इसको ईरान से बात करनी चाहिए कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान से हमला करे तो बाकी फिर भारत संभाल लेगा। तो ये भारत की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी। भारत तो शुरू से ये चाहता था कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो उनका जो रास्ता है वो किसी तरीके से फिर खुल सके। तो लेकिन भारत की जो बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी अब वो दम तोड़ चुकी है। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक दोस्ती थी, जो अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो दोबारा से बहाल होने जा रहे हैं। तो वैसे भी दोनों ममालिक के लिए यही बेहतर है कि दोनों आपस में दोस्त बन के रहें। लेकिन जो ईरान ने हमला किया था, फिर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, जो जवाब दिया गया था, ये भी ज़रूरी था। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने ये जो एक पॉलिसी बनाई थी, जो जवाब दिया गया था, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक ये मैसेज दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई इस तरीके से देखेगा, कोई हमला करेगा, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान जवाब ना देता उनको, अगर इस तरीके से जवाबी कार्रवाई ना होती, तो फिर तो कोई भी सर उठा सकता था। तो ये भी अच्छी बात है कि ये मामलात जो बिगड़ रहे थे, ये उस हद तक नहीं गए, जंग की सूरत तक नहीं गए। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, दोनों ममालिक के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्की और चाइना का जो रोल है, तो उन दो ममालिक ने जो रोल प्ले किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जब से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बात चलना शुरू हो गई कि जी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। तो बहुत से सहाफ़ी ये बातें कर रहे थे, ख़ास तौर पे सीनियर सहाफ़ी, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, कामरान खान साहब। उनके बेशुमार ट्वीट्स ऐसे हैं जिनमें वाज़े वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं अभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए इलेक्शंस जो हैं ये आगे चले जाने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए। कामरान खान साहब बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। तो उनके अलावा बहुत से यूट्यूबर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं अब नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से अब सबको खामोश होना चाहिए और सब्र करना चाहिए, और मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए सबको, क्योंकि इस तरह की अफवाह फैलाने से इलेक्शंस रुक नहीं जाएंगे। तो जब इलेक्शंस की बात हो रही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के एक स्टेटमेंट सामने है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शंस रोके गए तो फिर मुज़ाहमत की जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर इलेक्शंस रोके गए, अगर ना किए गए, तो फिर वो मैदान में उतर जाएंगे। तो फिर मैदान में उतरेंगे तो फिर अल्लाह ही खैर करे। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उनकी स्टेटमेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब काफ़ी बहादुर लीडर हैं, तो इसीलिए अगर इलेक्शंस रोके गए तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेंगे। तो वैसे इलेक्शंस तो होते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी है, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन रोक पाएगा, क्योंकि काफ़ी सख्ती से उन्होंने बात की है, काफ़ी बहादुर लीडर हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शंस रुकेंगे, वो भी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद अगर रुकते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब मैदान के अंदर होंगे, तो बस फिर सब जानते हैं। तो उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं जी फजल रहमान साहब, मौलाना साहब की एक मासूमाना ख्वाहिश। तो मौलाना साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिरे से पाकिस्तान के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। मतलब मौलाना साहब कहते हैं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसका तो वजूद शुरू से होना ही नहीं चाहिए था ना पाकिस्तान के अंदर। तो ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। चले, मैंने कहा ये भी आपको बता देते हैं। तो अब बात करते हैं शुएब मलिक साहब की शादी के बाद सानिया मिर्ज़ा के जो वालिद हैं, उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो आपको बताता हूँ। शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी पर साबका भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के वालिद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा ने कहा कि ये खुला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुला से मुराद
ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کو یک طرفہ طور پر طلاق دینے کا حق ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کے دوسری خواتین کے ساتھ میل ملاپ سے خوش نہیں تھی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ثانیہ مرزا اس معاملے کو ایک عرصے تک نظر انداز کرتی رہی، تاہم صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر ثانیہ مرزا نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ تو ناظرین، یہ کچھ اپڈیٹس تھی، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔